अपने यहाँ पर एक सामान्य सी मानसिकता है, सामान्य सी आदत है ये कहने की कि लोग अच्छे जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनते हैं। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है ये, कि क्या सच में ही जो भारत के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको जनप्रतिनिधि को चुनना नहीं आता है? वो लोग जो अपने बच्चे के पैदा होते ही या पैदा होने के पहले ही ये तय कर लेते हैं कि बच्चे को किस स्कूल में भेजना है, किस डिग्री को पढ़वाना है, फिर क्या करना है। अगर बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में मतलब अच्छे निकल गए, अपने दम पर नौकरी पा लिए तो ठीक है, नहीं तो कैसे सेटिंग करके उनको नौकरी दिलवाना है, इसके लिए रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं अलग अलग ताकतवर लोगों के साथ में, या घूस दे करके कुछ काम करवाना है तो उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। अगर ये हो गया उनका अपने बच्चों की व्यवस्था करना, अगर फिर भी कुछ नहीं हो पाता है तो सोचते हैं कि चलो कुछ इनके लिए व्यापार, अगर ये नहीं बन पाएगा तो व्यापार करवा देंगे उनके लिए जो भी होगा। और जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको तो कोई चिंता ही नहीं करेगी, लेकिन सोचना शुरू कर देते हैं। बड़े व्यापारी होते हैं तो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों का जब पैदा होंगे तो उनके लिए कोई नया व्यापार कैसे, चूंकि वो दौड़ में हमेशा बने रहना चाहते हैं। व्यापार में देखिए, सरकारी नौकरी छोड़कर हर जगह पर मोटा मोटी आपको लगातार परिश्रम करते रहना पड़ता है, वो भी स्मार्टनेस के साथ में। किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, उसको लगातार मेहनत करना, करते ही रहना पड़ता है, वो भी निर्णय लेते हुए स्किल के साथ में। भारत में सरकारी नौकरी ही केवल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको एक बार केवल रटने वाली केवल स्किल साबित करनी होती है। इसके बाद पूरी जिंदगी आपको कोई स्किल साबित नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। नौकरी पर आप बने रहेंगे, आपका जो है वो बनी रहेगी। कुछ और अगर तामझाम कर लेंगे तो ज़्यादा मलाई मिल जाएगी, ज़्यादा और वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी नौकरी आपकी आजीवन के लिए बनी रहेगी, पेंशन पक्की हो जाएगी, मतलब जो भी है आपको सुविधाओं में कमी नहीं होगी। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको रटने वाली स्किल छोड़ करके बाकी किसी स्किल की कोई जरूरत नहीं होती, वो भी एक बार साबित करना होता है बस। अब उस एक बार साबित करने में आप 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, 5 साल लगाएं, 6 साल लगाएं, वो आपका अपना अपने ऊपर निर्भर करता है। जो लोग साल 2 साल 3 साल से ऊपर लगाते हैं, फिर उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, वो तो उनका दिमाग वैसे ही ठस हो जाता है, तो वो निकाल ही ले आते हैं। ठीक, और ये मानते हैं कि बड़ी मेहनत की, हमने इतने साल मेहनत की तो आप निकाल पाए। खैर, हम ऐसे लोग जो किसी रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो ये हिसाब लगाते हैं कि जितना रुपया हमसे ले रहा है उतने का भोजन देता है कि नहीं देता है, उसके एवज का। ठीक, अगर कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो ये हिसाब लगाते हैं कि इतना ठग रहा है या इतना कम दे रहा है, इतना तो वो कितने समय तक चलेगा। हमारे हमारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक बार कपड़ा खरीद लेते हैं तो 10-15 साल, मेरे पास ऐसे कई पैंट शर्ट, कई ऐसे स्वेटर हैं जो 15-15 साल, 16-16 साल, 17-17, कुछ तो 20 साल से पुराने हैं, जो आज भी पहनता हूँ, अच्छे से पहनता हूँ। मुझे दिखावे का शौक नहीं है, जो मिला, जो सामने दिखा वो पहन लिया। हमारी बेगम साहिबा हैं, वो ना खरीदें तो हम कभी खरीदें ही नहीं, ध्यान ही नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि जो हैं तो पहनते जा रहे हैं, नया क्या लेना है। तो जो कभी कभार कुछ उपहार मिल जाते हैं तो उनसे अपना काम चलता रहता है। अब तो जो लोग छोटी छोटी बातों में इतना गंभीरता से सोचते हैं, ठीक, जो लोग अपने भाइयों से या पड़ोसियों से, अगर गांव में अगर किसी की जो नाली है खेत में, वो अगर थोड़ा सा भी, अगर 1 इंच भी, मिलीमीटर भी इधर का उधर हो गया तो झगड़ा टंटा शुरू कर देते हैं। ठीक, जो लोग इतने जागरूक हैं कि अगर किसी के घर का अगर नापदान का पानी अगर उनके सामने से भी होके गुजर रहा है और उनको कीचड़ हो रहा है तो झगड़ा करते हैं। बाकायदे कुछ लोग तो अच्छे से झगड़ा करते हैं, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि लाखों ऐसे मुकदमे भारत की न्यायालयों में पड़े हुए हैं लंबित। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर और भी आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ऊपर से 6 इंच छोटा करना, जो वामपंथी सामवादियों माओवादियों का रूल रहता है,
दुनिया में अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, तो ये सब वो वाले ही बन जाते हैं। शोषण के खिलाफ 6 इंच छोटा कर दो, इस तरह के भी लोग हैं। इनके मुकदमे भी पलित रहते हैं, लंबित रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं, और फिर थाना कचहरी करते हैं। फिर इसके बाद पुलिस वालों से भी जो जितना ताकतवर हुआ, अपना जितना ले दे सका, मतलब सब ऐसा ही है, सब चलता है। अधिकतर ऐसा ही है। थोड़ी बहुत ईमानदारी होगी भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय समाज के नियम यही है। देखिए, जो भी चल रहा है वो यही है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो माता पिता, जो लोग अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर रखने के लिए भी जांच करते हैं, वो लोग जनप्रतिनिधि का चयन करते समय जांच क्यों नहीं करते? सरकार की स्थापना के पहले जांच क्यों नहीं करते? मेरा मानना है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो ये है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। भारत में पैकेट के ऊपर केवल लिख दिया गया है लोकतंत्र, अंदर लोकतंत्र नहीं, अंदर सामंतवाद है। अब जो लिख दिया गया ऊपर, चूंकि लोकतंत्र लिख दिया गया है, तो अब जो सामंतवाद है अंदर, उसी को हम लोकतंत्र माने बैठे हुए हैं, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तभी बहुत लोग ऐसे भी हैं भारतीय समाज में जो ये मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही आना चाहिए। अब उन्हें पता ही नहीं है कि भारत में जो है वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। भाई, तानाशाही का ही दूसरा नाम है सामंतवाद। भाई, जब तानाशाही एक संस्थागत ढांचे के रूप में हो जाती है तो उसको सामंतवाद कह देते हैं। तो भारत में तानाशाही है। आपने कभी लोकतंत्र का स्वाद चखा ही नहीं है। लोकतंत्र आप जानते ही नहीं कि लोकतंत्र क्या है। तो आपको यह लगता है कि जो है वो गलत है। मतलब यह है कि आपके अंदर ये भाव है, आप अंदर जो व्यवस्था है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आपको गलत दिखता है कहीं पर, तो आपको यह लगता है कि लोकतंत्र गलत है। नहीं, लोकतंत्र गलत नहीं है। लोकतंत्र के का पानी चढ़ाकर जो सामंतवाद है उससे आपको तकलीफ है। जो तानाशाही है उससे तकलीफ है, जो सांगठनिक तानाशाही है उससे तकलीफ है आपको। आपको लगता है कि लोकतंत्र है क्योंकि ऊपर ढक्कन पे लिख दिया गया है, ऊपर सबसे ऊपर लोकतंत्र, तो आपको लगता है लोकतंत्र। नहीं, बिल्कुल ये लोकतंत्र नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत देश में जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं है। नागरिक शास्त्र किताबों को भूल जाइए आप, उनमें तो ऐसा ही सब किताबें, बातें फर्जी तरीके से लिख दी गई हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। जनप्रतिनिधि को लोग कहते हैं कि विधायिका को अधिकार होते हैं, विधान बनाती है। अच्छा, ये बताइए, यदि कोई निर्दलीय विधायक है, जैसे मान लीजिए 500 विधायकों की या 500 सांसदों की संसद है, तो उसमें किसी के पास मान लीजिए 300 या 350 या 250 सांसद हैं उसके पास, तो कानून बनाता रहेगा। तो बाकी जो 250 या 200 जो सांसद हुए, जो विपक्ष के हुए, निर्दलीय हुए, उनका क्या रोल रहा? कोई नहीं। तो उन्होंने विधान बनाया क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं रहा। ठीक। अब अगली बात में आते हैं। जो ये सत्ता पक्ष के जो सांसद होते हैं, ठीक, इनका भी विधान बनाने में कितना योगदान रहता है? ऊपर से आदेश आ गया, व्हीप जारी कर दी गई, चलो हो गया काम। बहुतों को तो पता ही नहीं होता है कि किस कानून पर चर्चा हो रही है, हम किस कानून की बात कर रहे हैं। वो उस कानून का हेडलाइन लेते हैं, हेडिंग जो टाइटल होता है उसको लेते हैं, और इसके बाद उसके समर्थन में पब्लिक में, मीडिया में, सोशल मीडिया में बयान शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं उनको है क्या, अच्छा है खराब है, कोई मतलब नहीं। विपक्षी दल क्या करते हैं, विपक्षी लोग क्या करते हैं, टाइटल लिया, उसका विरोध शुरू कर देते हैं।
पता ही नहीं है के अंदर। ठीक। तो ध्यान से देखा जाए तो भारत में जनप्रतिनिधियों को विधान बनाने के भी अधिकार नहीं है। अब अगली बात पर आते हैं। जो ये विधान बनते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कौन करता है? इनको अपवाद घटना छोड़ दीजिए, इनको जो इंट्रोड्यूस भी करते हैं वो नौकरशाही ही करती है भारत में। ठीक, नौकरशाही करती है। और नौकरशाही की योग्यता कैसे साबित हुई है? कितना रट लिए हैं। तो ये नौकरशाही क्या करती है? वो अपने हिसाब से चलती है, उसके दिमाग के उसको खुद ही पता ही लोकतंत्र क्या है, वो तो अपने आप को मान चलती है। दूसरा, किसी दूसरे देश में कुछ देखा तो शॉर्टकट अपना करके वही अपना कॉपी। मैं इधर इधर मैं कानून देख रहा हूँ, जो कोई भी सरकार हो, देखता हूँ मैं कि अधिकतर कॉपी कर लेते हैं, पूरा पूरा ढांचा कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा नाम वाम बदल देते हैं, बस पूरा उतार लेते हैं। क्योंकि रटने वाली ही उनकी आदत ही है, वही उनकी क्वालिटी है, और कुछ है नहीं उनके पास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है नहीं, लोकतंत्र के पास समझ है नहीं। ठीक, सामाजिक समाधान कैसे, उसकी समझ है नहीं। ठीक, इनोवेशन है नहीं, विचारशीलता है नहीं। तो भारत में विधान ऐसे बनते हैं। खैर, ये तो बहुत दूर चले गए हम लोग किसी बात उस बात से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आम व्यक्ति को ये पता है कि एमएलए को और एमपी को अधिकार नहीं है, ठीक, एक छोटा सा जो सिपाही होता है किसी थाने में, जो दरबान होता है, जो दरवाजे में खड़ा रहता है, उसको भी यहां से वहां करने का अधिकार नहीं है इन लोगों को। ठीक, तो लोग अपने जनप्रतिनिधि के चयन में चिंता काहे करेंगे? अब चिंता किसी चीज करते हैं? वो चिंता इसी चीज करते हैं कि उनकी गाय का बच्चा हुआ तो उस प्रोग्राम पे वो आए कि नहीं आए, ताकि अगल बगल थोड़ा हाना जाए कि हमारा सांसद साहब से गहरा संबंध है, हमारा विधायक साहब से भूकाल जम जाए अगल बगल। थोड़ा थाना कचहरी मतलब जो थोड़ा बहुत वो लोग हैं थोड़े, तो मतलब उनके बीच में हमारा भी एक भूकाल जम जाए। दूसरा, हमको अगर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हमको अगर ये चाहिए वो चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा दबाव डाल देंगे, अधिकारियों को फोन कर देंगे, तो थोड़ा वो दबाव में आकर के हमको बना देगा, है ना। या बच्चे को नौकरी पानी है, सरकारी है, अगर सरकारी नौकरी पानी है तो किसी कंपनी को फ़ोन कर देंगे, तो कंपनी का कोई अगर वहाँ पे लिंक होगा, रिश्ता होगा, कुछ दबाव में आएगा तो वो काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी पे नौकरी लग जाएगी। या उसको चैनल बनाते हैं कि अधिकारियों के पास पैसा भेजना है तो उनको मध्यस्थ बनाते हैं, ठीक है ना। या मतलब कई प्रकार का बड़ा झोलझाल होता है, बहुत विस्तार से इसमें नहीं जा सकते हैं, है ना। अलग अलग बहुत बहुत प्रकार का बहुत समीकरण होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए होता है ना। हमारे बच्चे के जन्मदिन में उपस्थित रहें आकर के, फीता काटें आकर के, इसके लिए होता है। हम कोई दुकान खोल रहे हैं तो फीता काटें आकर के। मतलब इन सब कामों के लिए हम अपने विधायक और सांसद को चुनते हैं। विकास की अगर बात आती है तो भाई पुलिया बनवा दीजिए। अब इधर कुछ वर्षों से सांसद निधि, विधायक निधि मिलना शुरू हो गया, वरना पहले ये भी नहीं था, समझ रहे हैं। देश को आजाद हुए जमाना हो गया तो ये भी नहीं था। और इसमें भी अभी भी झोल क्या है, जो निधियां हैं ये भी सांसद या विधायक अपने आधार पे नहीं खर्च कर सकता, इसको भी नौकरशाही के ही मेच से होके आना पड़ेगा, वही अंतिम निर्णय वही लेते हैं। तो अब मतलब एक सांसद मूर्ख है, एक जिलाधिकारी समझदार है, एक विधायक मूर्ख है, एक जिलाधिकारी समझदार है। ये योग्यता के मानदंड हमने आपने तय किए हैं। ये योग्यता के जो फर्जी मानदंड हैं वो हमने आपने तय किए हैं और अपने भीतर स्वीकार कर रखा है। कुछ करोड़ की विधायक निधि, कुछ करोड़ की सांसद निधि, जिसमें नौकरशाही भी खाती है कमीशन जमकर, उस पर हम उंगली उठाते हैं। और जो कई सौ करोड़ रुपए एक जिले का टर्नओवर होता है, उसको जिलाधिकारी कैसे करता है, क्या करता है, उस पर हम सवाल नहीं खड़ा करते हैं। छोटे मोटे ठेकों पर हम सवाल खड़ा करते हैं, जो बड़े बड़ी चीजें होती है उस पर सवाल नहीं खड़ा करते। हम भी तो वैसे ही हो गए, बैंक की तरह हम भी तो हो गए। बड़ा
उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए लेके फरार, हम कुछ नहीं करते, स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। गरीब किसान 5,000 रुपया का लोन लिया हुआ है तो उसकी हम ऐसी तैसी कर देते हैं। ऐसी हम हैं। ये हमारी मानसिकता है। सभी में देखिए, जैसे लोग होते हैं वैसे ही समाज होता है, जैसे लोग होते हैं वैसी शिक्षा होती है। हम उसी को शिक्षा समझते हैं। हमारी सोच अलग होगी तो हम शिक्षा के हमारे परिभाषाएं अलग होंगी, शिक्षा के हमारी मानदंड अलग होंगे, शिक्षा की हमारी कसौटियां अलग होंगी, योग्यता की हमारी कसौटियां अलग होंगी, योग्यता के हमारे मानदंड अलग होंगे, योग्यता की हमारी परिभाषाएं अलग होंगी, सफलता की हमारी परिभाषाएं अलग होंगी, संवेदनशीलता की परिभाषाएं अलग होंगी, संवेदनशीलता, सफलता, है ना, विनम्रता, ठीक, जिम्मेदारी, त्याग, तपस्या, इन सब की परिभाषाएं, इन सब की मानदंड, इन सब की कसौटियां हमारी अलग हो जाती हैं। हमारी जब सोच और मानसिकता अलग होती है तो ये सब भी अलग अलग हो जाते हैं, सब बदल जाता है, सब भिन्न भिन्न हो जाता है। तो जब लोगों को पता है कि जनप्रतिनिधि को अधिकार ही नहीं है तो वो जो कर सकता है उतना ही उनसे अपेक्षा करते हैं। अब कोई जनप्रतिनिधि आता है, बोलता है मैं ये कर दूंगा, अब आम आदमी कहे कुछ ना कहे, लेकिन पता तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं है। तो ये गलत है। अब नौकरशाही पे आते हैं। तो जैसे राष्ट्र है तो वहां जैसे प्रधानमंत्री के अंडर में कैबिनेट सेक्रेटरी आता है, सारा सचिवालय आता है, जैसे मुख्यमंत्री के अंडर में सारा सचिवालय आता है, वैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष के अंडर में जिलाधिकारी और पूरा सचिवालय आना चाहिए। वैसे ही ब्लॉक प्रमुख के अंडर में ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी जो ब्लॉक वो और पूरा सचिवालय आना चाहिए। वैसे ही ग्राम प्रधान के अंडर में ग्राम विकास अधिकारी पूरा सचिवालय आना चाहिए। अब इसमें लोग क्या कहते हैं, प्रधान भ्रष्ट होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष भ्रष्ट होता है। मतलब वही व्यक्ति आज यदि प्रधान है तो भ्रष्ट है, वही व्यक्ति कल 3 तिकलम से विधायक बन जाता है और फिर मुख्यमंत्री अगर बन जाए तो ईमानदार हो जाता है। वही व्यक्ति जो आज प्रधान है अगर जिला पंचायत सदस्य है आज, वही व्यक्ति 3 तिकलम से अगर कल सांसद बन जाता है, फिर अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो ईमानदार हो जाता है। उसके अंदर देश लाने की समझ आती है। अरे भाई, देश स्तर की बात है तो प्रधानमंत्री है, राज्य स्तर की बात है तो मुख्यमंत्री है, जिला स्तर की बात है तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक स्तर की बात है तो ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत की बात है तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष है। लोगों को चुनने दीजिए भाई, डेमोक्रेसी है। कम से कम ये लोग, अगर इन लोगों के हाथ में अधिकार होंगे तो लोग इनको 5 साल बाद या 5 साल के बीच में ही ठोक पीट कर, आलोचना करके, धमका करके, आलोचना करके, ये रोज इन्हीं के साथ उठना बैठना है, यहीं रहना है रोज, भाग नहीं सकते हैं। जिलाधिकारी, सरकारी अधिकारी के आज यहां कल वहां चले गए, उखा लीजिए, उखाड़ना हो क्या कर लेंगे। दूसरा, जिलाधिकारी का बॉस कौन? मुख्यमंत्री। वो आपके लिए जवाबदेह क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर जिलाधिकारी का बॉस जिला पंचायत अध्यक्ष होता है तो उसके लिए जवाबदेह होगा वो, और जिला पंचायत अध्यक्ष आपके लिए होगा। अभी इन लोगों के हाथ में अधिकार नहीं है तो आम आदमी और हम और आप इनके बारे में बहुत चिंता नहीं करते, इनका बहुत मूल्यांकन नहीं करते हैं। लेकिन कल को अगर इनके हाथ में अधिकार हो जाए तो हम और आप इनका बढ़िया से मूल्यांकन करेंगे, इनको नियंत्रण पे रखेंगे हम और आप, ये नियंत्रण में आएंगे। भारतीय समाज में कुछ नहीं होना है। भारतीय समाज में सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि लोकतंत्र के जो ऊपर हमने टाइटल लगा रखा है लोकतंत्र, उसके अंदर से सामंतवाद को हटा देना है, उसके अंदर से सांगठनिक तानाशाही को हटा देना है, उसके अंदर लोकतंत्र ले आना है। बस भ्रष्टाचार कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मतलब बहुत प्रकार की चीजें अपने आप से लोक कल्याण की नीतियां बननी शुरू हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है। धन्यवाद।